What's the show lads और कितना वेलकम टू द न्यू व्लॉग। दिस इज ध्रुव। तो भाई अपनी जो ट्रैवल सीरीज थी ऑस्ट्रिया की भाई वो खत्म हुई। आई होप आपने सारे व्लॉग भाई एंजॉय करे होंगे। किसने नहीं देखे तो जरूर देखना भाई। जैसे यहाँ वेदर था वैसे ही वहाँ वेदर था, तो वेदर की वजह से ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, बट वैसे काफ़ी मज़ा आया। घूमे फिरे खाए पिए हंसी मजाक सब कुछ। तो भाई आज के व्लॉग में बात करते हैं रेवोलूट के अल्ट्रा प्लान को लेके। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट वो कार्ड के और क्या क्या बेनिफिट है। ठीक है, ट्रैवल अगर किसी को पसंद है ना भाई ट्रैवलिंग करना, बिजनेस क्लास वगैरह में अगर आप सोच सकते हो, अगर आपका ड्रीम है जाना, तो भाई उस कार्ड से पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इसके बारे में भाई आज के व्लॉग में बात करेंगे कि अल्ट्रा प्लान से और क्या क्या बेनिफिट्स आप ले सकते हो, कौन कौन सी एयरलाइंस में भाई आप अपने माइल्स ट्रांसफर कर सकते हो, और बिजनेस क्लास की टिकट कैसे ले सकते हो भाई जब आप अपने घर जाते हो। तो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो हाँ जी भाई, लोग बात करते हैं अल्ट्रा प्लान को लेके। रेवोलूट का जो भाई प्लेटिनम कार्ड है जो मेरे पास है, जो मैंने अभी भाई रिसेंटली लिया है, मुझे अभी 1 महीना हुआ है, 1 डेढ़ महीना। पहले मेरे पास था वो पर मंथ के हिसाब से, मतलब मैंने उसकी मंथली प्लान ले रखा था जो 55 यूरोज अ मंथ है। ठीक है, बट मैंने उसको 1 साल में कन्वर्ट करा लिया, क्योंकि 1 साल में आप क्या करते हो ना, उसको 120 यूरो सेव करते हो। ठीक है, वैसे वो पड़ता है आपको 55 यूरोज अ मंथ। अगर आप पूरी उसकी एनुअल पेमेंट कर दो ना तो आपको वो 540 का पड़ता है, मतलब 45 यूरो अ मंथ आप उसमें पे करते हो। बट उसके कितने बेनिफिट्स हैं भाई वो आज के व्लॉग में बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला बेनिफिट है उसका लाउंज एक्सेसेस। एयरपोर्ट ट्रैवलिंग आपको पसंद है भाई, आयरलैंड में रहते हो तो डेफिनेटली भाई एयरपोर्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पे, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, चारों तरफ समुंदर है। आपको यूके यूरोप कहीं ना कहीं जाना होता है तो आपको बाय एयर ही भाई यहाँ से जाना पड़ता है। तो वहां पे लाउंज एक्सेसेस आप ले सकते हो भाई वर्ल्ड वाइड। इसमें 1000+ लाउंज एक्सेसेस है वर्ल्ड वाइड, कि आप कहीं भी लाउंज एक्सेस ले सकते हो उस ट्रेवल कार्ड की, रेवोलूट प्लान अल्ट्रा प्लान की वजह से भाई, जो प्लेटिनम कार्ड है। डजेंट मैटर इफ यू फ्लाइंग इकोनॉमी, आपके पास वो कार्ड है। अगर आप प्रीमियम अल्ट्रा के मेंबर हो रेवोलूट में तो आप भाई 1000+ लाउंज वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हो। और अब बात करते हैं भाई माइल्स को लेके, कि आप अपने माइल्स कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। आयरलैंड में कोई इतना क्रेडिट कार्ड अच्छा है नहीं, सिर्फ एक ही अपना क्रेडिट कार्ड है जो मेरे पास अभी तक है, और मैंने उसको कैंसिल नहीं कराया, जो एयर क्रेडिट कार्ड है भाई एयरलिंगस का। उसमें कि अगर आप 4 यूरो स्पेंड करते हो ना तो आपको 1 माइल मिलता है। तो वो उसकी रेशो थोड़ी कम है। यहाँ पे 1:1 रेशो है, मतलब रेवोलूट का जो कार्ड है ना। बट ये इसकी खराब बात यह है कि ये डेबिट कार्ड है। वो जो एयरलिंगस का था वो क्रेडिट कार्ड था, तो डेबिट में आपको हमेशा अपने अकाउंट से पैसे इसमें डालने पड़ेंगे। आपके पास मतलब पैसे होने चाहिए इसको खर्च करने से पहले। बट इसका ये बेनिफिट है कि 1:1 माइल आप ले सकते हो। जैसे आपने 500 यूरो स्पेंड करे 1 मंथ में इसी अपने रेवोलूट कार्ड से, तो आपको 500 माइल मिल जाएंगे 1 महीने के। ठीक है, ऐसे ही आप एडअप करते जाओ 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, आपके जितने भी माइल्स एडअप हो जाए, अब इसमें एडअप हो जाएंगे ना, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हो टू 40+ एयरलाइन की लिस्ट रेवोलूट ऐप में है भाई। काफी सारी एयरलाइन है, बट मेन जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इंडिया जाना ना, तो एक तो होगी ब्रिटिश एयरवेज, एक होगी कतर एयरवेज। ये 2 एयरलाइनें भाई मस्त है, एतिहाद भी इसमें है। तो आप अपने माइल्स सारे एडअप करके ना, जितने भी आपके साल 1.5 साल में माइल्स एडअप हुए हैं, ठीक है, उसके साथ आप ये माइल्स ट्रांसफर कर सकते हो उसी एयरलाइन में जिस एयरलाइन में आपने ट्रैवल करना है। डजेंट मैटर इंडिया के लिए ही, यूरोप के लिए भी भाई एयर फ्रांस, KLM, लुफ्तांसा, काफी एयरलाइनें हैं इसमें जो आप माइल्स अपने वहां पे 1:1 की रेशो में भाई ट्रांसफर कर सकते हो। और अब बात करते हैं भाई इसके तीसरी बेनिफिट को लेके, कि जो वेलकम बोनस मिलता है भाई 13,000 माइल्स, 13,000 रैफ पॉइंट। अब इसको रैफ पॉइंट बोलते हैं रेवोलूट की लैंग्वेज में, बट वो एक तरह से माइल्स ही हैं। 13,000 माइल्स आपको वेलकम बोनस मिलता है जब आप इनके कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो। मींस 90 डेज में आपने 150 ट्रांजेक्शन करनी है, उसमें आपको 3,000 बोनस मिल गया। ठीक है, 3,000 माइल्स मिल गए। फिर 90 डेज में आपको 2,000 यूरो स्पेंड करने हैं, तो उसमें आपको 10,000 यूरो मिल गए।
सॉरी 10,000 माइल्स मिल गए, यूरो नहीं मिल गए, माइल्स मिल गए। तो 13,000 वेलकम माइल्स, वेलकम बोनस माइल्स भाई आप इसमें ले सकते हो और उस चीज का फायदा आप उठा सकते हो। और भाई माइल्स के साथ साथ ये नहीं है कि आप अपने जो पैसे खर्च कर रहे हो इसके साथ वो आप सिर्फ माइल्स में डाल सकते हो, माइल्स में नहीं, वो आप होटल्स बुकिंग में भी डाल सकते हो, अपने कार वगैरह अगर आपने हायर करनी है उसमें भी आप डाल सकते हो। मीन्स लगाओ कि अगर आपने कहीं भी होटल बुक करना है, ठीक है, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, डबलिन में ही आपने कहीं होटल बुक करना है, अगर आपके पास 10,000 से ज़्यादा माइल्स हैं, 10,000 से ज़्यादा आपके पास रेफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, उसमें आपको 200 यूरो की ऑफ मिलती है। मीन्स अगर लगा लो कि 400 यूरो का होटल आपने बुक करा है 2 नाइट्स का, अब और आपके पास 10,000 रेफ पॉइंट मतलब 10,000 माइल्स आपके रेवलूट में पड़े हैं, तो आप उसको वहाँ पे यूज़ करके उसमें 200 यूरो ऑफ ले सकते हो 10,000 माइल्स के साथ। तो आप होटल बुकिंग में भी और कार हायर में भी भाई आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर आपने एयरलाइंस माइल्स अगर आप नहीं करते हो तो। और भाई इसका एक और बेनिफिट है कि इसमें ना सेविंग्स अकाउंट्स को लेके सेविंग्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप अपने नॉर्मल बैंक में यहाँ पे पूछो तो 2% से ज़्यादा नहीं मिलता है, 1.5 से 2% ना, यहाँ पे आपको 3.5% भी मिल सकता है। मीन्स छोटी सी सेविंग्स अकाउंट अगर आप खोल लो इनके साथ, ठीक है, 1,000 या 2,000 जितने भी आपने डालने आपकी इच्छा है, आपको एवरी डे आपका जो इंटरेस्ट है ना सेंट्स में वो इंक्रीज होता रहेगा। यू कैन सी योर अकाउंट ग्रोइंग, लिटरली यू कैन सी एवरी सेंट्स, कितने भी आप उसमें यूरोस डालते हो, 1,000 2,000 5,000, आपको रोज आप उस पर ना रोज ऐप में इतने सेंट्स आए हैं, 10 सेंट आए हैं, 20 सेंट आए हैं, तो रोज वो ग्रो होता आपको दिखता रहेगा। मीन्स है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचो ना, फ्यूचर का सोचो, आगे का सोचो, अगर आप जितने इसमें पैसे सेव करोगे, ठीक है, उतने आपके इंटरेस्ट आपको रोज आता रहेगा। मीन्स जो आपने 540 यूरो लगाए हैं प्लान में, अगर आपको आधे भी उसमें आ गए, अगर आपने 200 यूरो भी इंटरेस्ट उसमें बना लिया, ठीक है, अपने रेवलूट ऐप में, तो आपने 540 में ऑलरेडी 200 यूरो आपने कवर कर लिए वहाँ सेविंग्स अकाउंट से लेके। ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। और उसमें से आपने पूरे उसका जो बेनिफिट्स है लाउंज एक्सेस वगैरह यूज़ करा और उसमें से आपको आधे वापस मिल गए पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट को लेके। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट बहुत अच्छा है, चेक करके देखना। अगर आपको बढ़िया लगे तो वो अकाउंट सेविंग्स अकाउंट इसमें जरूर खुलाना, क्योंकि एवरीडे जब अपने अकाउंट को बढ़ते हुए देखते हो ना कि इतने सेंट रोज आए हैं रोज आए हैं, तो आपको होता है कि हाँ ठीक है भाई, जो बाहर बैंकों से लेके रेवोलूट में जो आ रहा है वो ठीक है। और इसमें एक और सबसे खास बात है कि ट्रैवल इंश्योरेंस आपको फ्री मिलेगी भाई इस प्लान के साथ, जो कि आई थिंक हम जैसे बंदों को ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कंट्री ट्रैवल करते हैं, दूर ट्रैवल करते हैं, बाई चांस फ्लाइट लेट हो गई, मिस हो गई, ठीक है, उसके बाद बैगेज लेट पहुंचे या आए नहीं या लॉस्ट हो गए, कुछ ना कुछ आपके साथ हैपेंड हो गया, ठीक है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड होती है भाई। उसमें आप ऐप, जब आप ये प्लान लोगे ना, ऐप में जाके देख लेना आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं भाई। यू कैन कैंसल योर ट्रैवल प्लान्स, ट्रैवल फ्लाइट फॉर एनी रीजन। उसमें आपको आई थिंक 5,000 यूरो तक आप उसमें क्लेम कर सकते हो। सो या यू कैन कैंसल फॉर एनी रीजन। उसमें ट्रेन, अकोमोडेशन, फ्लाइट, ये वो, यू कैन क्लेम बैक अप टू 5,000 यूरोस, ठीक है। मतलब जितने आपने पैसे लगाए हैं ना, बाई चांस अगर आप नहीं गए, कोई भी इमरजेंसी हो गई, कोई भी रीजन हो गया, फॉर एनी रीजन, डजेंट मैटर, इट हैव टू बी अ मेडिकल, कुछ भी रीजन हो गया, आप उसमें क्लेम बैक कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी बात भाई लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप बुकिंग्स वगैरह करते हो ना, इसमें ट्रेन, फ्लाइट्स, होटल, कुछ भी है, ठीक है, अपने रेवोलूट कार्ड को यूज़ करना, कोई और कार्ड मत यूज़ करना अगर आपने उसका क्लेम लेना है तो, ठीक है। अगर आपने कोई और कार्ड यूज़ कर लिया, फिर आपने क्लेम लिया, तो मगर वो आपको वो आपका जो क्लेम है ना वो मिलेगा नहीं। तो मेक श्योर करना अपने रेवोलूट कार्ड से ही, ना जो आपका प्लेटिनम कार्ड है उसी से ही सारी बुकिंग्स वगैरह करना। एक तो आपको माइल सेटअप हो जाएंगे जितने आपने स्पेंड करे हैं। अगर बाई चांस आपने फ्यूचर में नहीं जाना होता है ना, तो आप उसमें उसको क्लेम को उसमें डाल सकते हो और अपने पैसे जितने भी आपके लगे हैं वो वापस आ सकते हैं। तो भाई रेवोलूट अकाउंट खोलने के लिए ना आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक
ठीक है। आपको कोई इनकम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सर्टेन क्रेडिट कार्ड्स को क्या होता है, आपको मिनिमम इतना इनकम रिक्वायरमेंट होती है कि आपको इतने, जैसे एयर लिंगस का वो आई थिंक एयर क्रेडिट कार्ड है, उसको खोलने के लिए आपको 16,000 यूरोस की इनकम चाहिए मिनिमम 1 साल के लिए, ठीक है। सारे नहीं उसको ले सकते हैं। तो कोई भी बंदा भाई रेवलूट ऐप यूज़ करता है, रेवलूट अकाउंट खोल सकता है, और ये वाला प्लेटिनम कार्ड तो कोई भी ले सकता है। इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए, कि आपको आयरलैंड में इतनी देर होनी चाहिए रहने के लिए। कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। सिंपली है कि भाई ऐप में, अपने गूगल स्टोर में या ऐप स्टोर में आप उसको जाओ, डाउनलोड करो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करो, अकाउंट तो इंस्टेंट एक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसका जो कार्ड है, ठीक है, कार्ड को आने में 5-6 दिन लग जाते हैं, बट इसका वर्चुअल कार्ड आपके गूगल वॉलेट में या एप्पल वॉलेट में भाई आप तुरंत उसी टाइम ही ऐड कर सकते हो, और अपने खर्चे भाई उसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और हाँ, इसकी मतलब बहुत अच्छी बात है कि इसको कोई भी खोल सकता है, कोई भी। अगर कोई भी बंदा अपनी कंट्री से अभी यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे बैंक ऑफ आयरलैंड में, एआईबी बैंक में, आयरलैंड में जितने भी बैंक है, टाइम लगता है अकाउंट खोलने में, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, ये वो होता है। आप इस पे आते ही भाई अपना अकाउंट खोल सकते हो, और अपनी सैलरीज वगैरह, जहाँ अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो ना, सैलरीज वगैरह भी भाई आप इस अकाउंट पे ले सकते हो। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है रेवलूट का अब तक का, तो बहुत बढ़िया रहा है। रेवलूट तो मेरे पास बहुत सालों से है भाई, ठीक है। उसका मैं स्टैंडर्ड प्लान पे ही था, बट अब मैंने जो अल्ट्रा लिया है, जो प्लेटिनम लिया है, उससे भी बहुत हैप्पी हूँ भाई। एटलीस्ट मेरे जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो उससे ज़्यादा उनको थोड़ा ना वो मिलता है कि हाँ, मैं लाउंज एक्सेस ले सकता हूँ, जो मैं पैसे स्पेंड कर रहा हूँ वो मेरे माइल्स में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिट्स है भाई ना। तो अगर आपने कुछ भी पूछना है रेवलूट के बारे में तो नीचे कमेंट करें, या मेरे से 1-to-1 बात करनी है तो लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में है, और उसका लिंक इंस्टा पे भी है। इंस्टा मुझे फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स भाई मैं वहीं डालता हूँ। तो भाई आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, चाओ।